हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा चौथी के विद्यार्थियों के लिए विषय पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट लेकर आ चुके हैं। माह मार्च की वर्कशीट आज हमारे पास है और आज के इस वीडियो में आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं। मींस फुल सॉल्यूशन आज आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि जब भी हम वर्कशीट के वीडियोस अपलोड करें तो सबसे पहले आपको पता चल जाए। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नाम डालना है, विद्यार्थी का नाम, इसके बाद यहाँ पे पिता का नाम डालना है और इसके नीचे शाला का नाम डालना है जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं। इसके बाद कक्षा चौथी आपको यहाँ पे डाल देना है और नीचे कुछ निर्देश दिए गए हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, यहाँ से वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करें। यहाँ से वर्कशीट पर कार्य शुरू हो जाते हैं। खंड आ है आपका। देखिए पहला प्रश्न है, निम्न चित्र को ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे एक चित्र आपको बना हुआ दिख रहा है, इस चित्र को ध्यान से देखना है और इस चित्र को देखना है। उसके बाद प्रश्नों के उत्तर आपको देना है और नीचे आपको एक प्रश्न देखने को मिल रहा है। आ वाला जो प्रश्न है, चित्र में घर बनाने की कौन कौन सी सामग्री दिखाई दे रही है। तो इस चित्र को आपको देखना है और बताना है इस चित्र में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं, सामग्री हैं। तो सबसे पहले तो रेत आपको लिख देना है। उसके बाद रेत आप इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद आप सीमेंट लिखेंगे, सीमेंट आपको लिख देना है और उसके बाद लिखना है आपको ईंट। इस तरीके से 3 सामग्री आपको लिख देना है। इसके बाद इसी में बा वाला प्रश्न पूछा गया है। बा वाला प्रश्न भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस चित्र में अंकित बिंदुओं पर कौन क्या कार्य कर रहा है, जानकारी निम्न तालिका में भरिए। तो यहाँ पे एक तालिका आपको दी गई है, टेबल। इस तालिका में आपको जानकारी भरना है। सबसे पहले कार्य करने वाले व्यक्ति का नाम और क्या काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले मिस्त्री, इसके बाद इलेक्ट्रीशियन और यहाँ पे प्लम्बर आपको लिख देना है। और यहाँ पे देखिए, मिस्त्री घर बनाना इनका काम है। इसके बाद लाइट फिटिंग करना और इसके बाद इलेक्ट्रीशियन का काम हो जाएगा लाइट फिटिंग करना और यहाँ पे देखिए प्लम्बर का काम हो जाएगा नल फिटिंग। तो इनके उत्तर आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे, आप स्क्रीनशॉट भी ले पाएंगे। इसके बाद सा वाला जो प्रश्न आपको दिख रहा है, आपके घर में आपको सबसे प्रिय कौन लगता है और क्यों। तो ये आप अपने मन से लिख सकते हैं कि आपको घर में सबसे प्यारा कौन लगता है और क्यों लगता है, इसका उत्तर आपको लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, ये उत्तर तो आपको दिख गया है मिस्त्री वाला और यहाँ पे घर बनाना, इलेक्ट्रीशियन लाइट फिटिंग करना, प्लम्बर नल फिटिंग। इसके बाद यहाँ पे दा वाला प्रश्न आ गया है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए, वहाँ कितने लोग काम कर रहे हैं, क्या सभी मिलजुल कर काम करते हैं। हाँ, सभी का काम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो यही आपको लिख देना है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे ई वाला प्रश्न आ गया है। तो यहाँ पे देखिए, बर्फीले क्षेत्रों में मकान की छत किस प्रकार की होती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ढालूदार, जिसकी छत ढालूदार हो। तो यही उत्तर आपको लिख देना है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखिए, अगला प्रश्न आ गया है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे प्रश्न तालिका में दी हुई जानकारी को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पे तालिका में जो जानकारी दी गई है इसको पूर्ण करना है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे कार्य आपको लिखना है। इसके बाद आपके घर में कौन करता है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न है, रेलवे स्टेशन पर सामान उठाने में मदद करना। तो यहाँ पे भाई आपको लिख देना है। इसके बाद डॉक्टर को ऑपरेशन थिएटर में मदद करना। तो यहाँ पे नर्स आपको लिखना है। इसके बाद कोविड-19 में गरीबों का खाना पहुँचाना, गरीबों को खाना पहुँचाना। तो यहाँ पे पुलिस या फिर आप सैनिक लिख सकते हैं। इसके बाद दा वाला है, आग लगने पर दमकल गाड़ी पहुँचाना। तो यहाँ पे 101 या फिर सरकार आप लिख सकते हैं। इसके बाद बा वाला प्रश्न जो इसी में पूछा गया है, आपने इस तरह का बोर्ड लगा देखा होगा, इसका क्या अर्थ बताइए। तो यहाँ पे इस तरीके का बोर्ड आपने लगा हुआ देखा होगा, तो इसका अर्थ आपको बताना है, इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है धूम्रपान निषेध। जिस स्थान पर यह बोर्ड लगा रहता है वहाँ धूम्रपान नहीं करना चाहिए। तो ये इसका अर्थ है, यही अर्थ आपको अपनी वर्कशीट में लिख लेना है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे सा वाला प्रश्न आ गया है। देखिए, यहाँ पे प्रश्न आपको दिया गया है, आप प्रश्न को पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, अंडे देने वाले जानवरों के नाम और अंडे नहीं देने वाले जानवरों के नाम आपको लिखना है। तो यहाँ पे अंडे देने वाले मुर्गी हो गया, चिड़िया और बतख आपको लिख देना है। और यहाँ पे अंडे नहीं देने वाले जानवरों के नाम, तो देखिए गाय, भैंस और बकरी आपको लिख देना है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखिए, अगला प्रश्न आ गया है, निम्नांकित को पढ़कर उदाहरण लिखिए। तो देखिए, फल देने वाले पेड़ों के नाम। तो यहाँ पे देखिए, आप अपने मन से लिख सकते हैं, जैसे कि आम का पेड़ लिख सकते हैं
और इसके बाद पपीता लिख दिया, यहाँ पे सेब या फिर और कुछ भी आप अपने मन से लिख सकते हैं। और औषधि देने वाले पेड़ों के नाम, एक तो नीम हो गया, इसके बाद तुलसी या फिर आंवला का पेड़ भी आप लिख सकते हैं, आंवला। इसके बाद देखिए ई वाला प्रश्न दिया गया चित्र किस चीज़ का है, नाम बताइए, इसका उपयोग कौन करता है। तो देखिए व्हील चेयर है और इसका उपयोग वो लोग करते हैं जिसके पाँव नहीं होते या फिर किसी का पाँव टूट जाता है तो इसका उपयोग करते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न यहाँ पे अगला प्रश्न आ गया है, निम्न चित्र को ध्यान से देखो। तो यहाँ पे चित्र आपको एक दिया गया है, इस चित्र को ध्यान से देखना है, तो इसका उत्तर भी आपको यहाँ पे लिखना होगा। देखिए इस प्रश्न को सबसे पहले तो यहाँ पे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे नीचे। सबसे पहले आप इस चित्र को ध्यान से देखिए और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहले देखिए प्रश्न पहला है, हाथी के सिर पर किस जानवर के कान लगे हुए हैं। तो यहाँ पे चित्र में देखिए हाथी के सिर पर यहाँ पे चूहे के कान लगे हुए हैं, तो यहाँ पे आपको लिख देना है डायरेक्ट चूहे के, यहाँ पे लिख देना। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखिए, क्या तुम किसी ऐसे जानवर, देखिए सबसे पहले क्या तुम किसी ऐसे जानवर का नाम बता सकते हो जिसके कान दिखाई नहीं देते हैं। और इसके बाद अगला प्रश्न है, आपके आसपास कोई स्थान है जहाँ ये जानवर एक साथ मिल सकते हैं। तो जी हाँ, जंगल में मिल सकते हैं और जू में भी मिल सकते हैं। यहाँ पे चिड़ियाघर आपको लिख देना है, चिड़ियाघर में मिल सकते हैं आपको। इसके बाद देखिए आगे जो प्रश्न पूछे गए हैं इनके उत्तर हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जिन व्यक्तियों या फिर लोगों को कान से सुनाई नहीं देता वह किस प्रकार अपनी बात कहते हैं। तो देखिए वह इशारों से अपनी बात कहते हैं या फिर लिखकर, तो ये आपको बताना है। इसके बाद चौथा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, देखिए चौथा प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो चौथा प्रश्न आप देखिए यहाँ पे, हाँ तो देखिए चौथा प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पे निम्न चित्रों को देखिए और एवं उनके नाम लिखिए। तो यहाँ पे निम्न चित्रों को देखना है और इनके नाम लिखना है। तो देखिए चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं और इनके नाम लिखना है। सबसे पहला यहाँ पे देखिए, दूसरा, इसके बाद तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, 7 चित्र आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे नाम भी लिखे हुए हैं स्क्रीन पर, आप इनको देखकर लिख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए बच्चों आपने पेड़ देखे होंगे, आपके द्वारा देखे एक पेड़ के बारे में लिखिए। तो सबसे पहला प्रश्न है, क्या उस पर फूल आते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आते हैं, तो यहाँ पे हाँ आपको लिख देना है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, फूल क्या साल भर रहते हैं। नहीं, तो यहाँ पे आपको नहीं लिख देना है। इसके बाद देखिए, पत्तियाँ किस महीने में झड़ती हैं। तो यहाँ पर बसंत आपको लिख देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 5वां प्रश्न आ गया है और यहाँ पे देखिए ऊपर जो प्रश्न एक पूछा गया था इसका उत्तर भी आपको लिख लेना है। पत्तियाँ किस महीने में झड़ती हैं, तो फरवरी और मार्च में झड़ती हैं, तो ये आपको लिख देना है। इसके बाद देखिए उस पर फल कब आते हैं, तो अक्टूबर और नवंबर में फल आते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए उस पेड़ में कौन से जानवर रहते हैं। उस पेड़ पर तो पक्षी रहते हैं। इसके बाद देखिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे प्रश्न 6वां आ गया है। चित्र को ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे एक चित्र आपको दिया गया है, इस चित्र को ध्यान से देखना है और उसके बाद कुछ प्रश्नों के उत्तर देना है। तो सबसे पहला प्रश्न है, जहाँ से नदी निकलना शुरू हुई है वहाँ पानी का रंग कैसा है। तो पानी का रंग साफ आपको लिख देना है, बिल्कुल साफ है। इसके बाद देखिए रंग पूछा गया है तो आपको रंग लिख देना है चित्र में देखकर, तो नीला आप लिख सकते हैं। इसके बाद नदी के पानी का रंग कहाँ बदला, यह क्यों बदला, चर्चा करो। तो देखिए शहर में और शहर की नाली का पानी मिलने से रंग बदल गया। इसके बाद देखिए 7वां वाला प्रश्न है, क्या आपके गांव या फिर शहर के पास में कोई नदी निकली है, इसका नाम बताओ। तो हाँ निकली है और नर्मदा आपको लिख देना है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए दा वाला प्रश्न पूछा गया है, अपने गांव और शहर की नदी के आसपास के दृश्य 2-3 वाक्यों में लिखिए। तो यहाँ पे सबका अलग अलग उत्तर होगा, तो आप अपने मन से इसका उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद प्रोजेक्ट कार्य यहाँ पर शुरू हो गया है, प्रोजेक्ट वर्क। देखिए पहेलियों को बूझने में हम सबका बड़ा मन लगता है। आप निम्न बिंदुओं के आधार पर पहेलियाँ तैयार कीजिए एवं संबंधित को चित्र बनाकर दर्शाइए। तो सबसे पहले है लौंग, इलायची, लाल मिर्च, तो 3 चीज़ें आपको दिख रही हैं। इसके बाद हल्दी, तो यहाँ पे देखिए लौंग आपको दिख रही है, इसके बाद हल्दी आपको यहाँ पे दिख रही है और इसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न आ गया है। तो यहाँ पे जो प्रश्न हमने देखा है, यहाँ पे देखिए कोई 2 आपको अभी बता दिए हैं, कोई 2 आपको करना है, इसके बाद 2 आप अपने मन से कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे बा वाला प्रश्न आ गया है, तो इसका पूरा उत्तर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप वीडियो को पॉज करके उत्तर लिख सकते हैं।